तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नियान को पता चलता है कि वह आइस स्टोन की मदद से आइस मैजिक का उपयोग कर सकता है। तभी नियान को एक लड़की दिखती है और नियान उसका पीछा करने लग जाता है और नियान उस लड़की के पीछे जाने लग जाता है और लड़की से उसका नाम पूछता है कि तुम कौन हो, पर लेकिन लड़की उसको कुछ नहीं बोलती, जिसकी वजह से नियान उस पर आइस पावर से हमला कर देता है। उसके बाद उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तभी फेंगनू नियान की तरफ भागते हुए नियान पर हमला कर देती है और नियान फेंगनू से बचते हुए अपना फायर मैजिक को एक्टिव कर लेता है और फेंगनू भी नियान को हराने के लिए अपना फायर मैजिक को एक्टिव कर लेती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फेंगनू के पास भी फायर मैजिक है। फेंगनू नियान को नीचे गिरा देती है और वो चली जाती है। नियान उसको रुकने के लिए कहता है, पर लेकिन वो नहीं रुकती और फेंगनू का मास्क नियान के पास ही रह जाता है। फिर नियान अपने आप को बहुत कमज़ोर समझने लग जाता है, क्योंकि मैं जब एक लड़की से हार गया तो फिर मैं आइस गॉड्स पगोडा से कैसे लड़ूंगा। फिर नियान अपने मॉम डैड को मिस करने लग जाता है। फिर नियान लकड़ियों को लेकर घर चला जाता है और जाजी नियान से कहता है लकड़ियों को तुम साइड में रख दो। और जाजी नियान से कहते हैं लकड़ियों को साइड में रख कर डिनर करने के लिए आ जाओ। उसके बाद नियान लकड़ियों को साइड में रख कर डिनर करने के घर में आ जाता है। फिर जाजी नियान से कहते हैं हम दोनों को साथ में रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है, मुझे पता भी नहीं चला। फिर कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें बचाया तो मुझे लगा कि मैंने उस नदी में एक बड़ी मछली पकड़ा है, इस वजह से मैं बहुत खुश हो गया था और मैंने ये नहीं सोचा था कि मछली के अलावा भी जाल में कुछ हो सकता है। और जब मैंने जाल को पानी से बाहर निकाला तो मुझे तुम मिले और तुम्हारा हालत बहुत बिगड़ा हुआ था और तुम कुछ घंटों तक होश में नहीं आए थे। और उसके बाद जब तुम्हें होश आया तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था अपने नाम के अलावा। और नियान फिर जाजी को धन्यवाद कहते हैं और जाजी हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये अच्छी बात है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग और यंग लड़के हो, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से जल्दी ठीक हो गए हो। और आगे कहते हैं धन्यवाद तो मैं तुम्हारा करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा सब काम तुम कर देते हो और तुम अपनी इच्छा से यहाँ रह रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ और मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ। फिर नियान अपनी कुर्सी से उठकर बाहर की तरफ देखने लगता है। जाजी कहते हैं कि तुम हमेशा खोए खोए रहते हो और आज तो तुम कुछ ज़्यादा ही खोए से हो। क्या कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। फिर नियान कहता है कि मैंने आज एक लड़की को देखा जंगल में भागते हुए। तो जाजी कहते हैं मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ की हवा जहरीली है और मैंने काफ़ी मुश्किल से ही दवा बनाकर तुम्हें खिलाया है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर जा सकते हो, लेकिन कोई और नहीं जा सकता। और मैंने किसी को भी यहाँ पर जाते हुए नहीं देखा और मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ की हवा लग चुकी है, जिसकी वजह से तुम यह सब कह रहे हो। और तभी नियान लड़की का मास्क निकाल कर देखने लगता है और कहता है कि यह लड़की जंगल के बीचों बीच घूम रही थी और वह लड़की भी फायर मैजिक जानती थी। फिर जाजी कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने बारे में कुछ याद आ रहा है। और नियान सोचता है कि जाजी मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, इसीलिए वो किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताते और मुझे अब जाजी को बता देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, नहीं तो वो मेरी वजह से मुसीबत में आ सकते हैं। और नियान उसके बाद जाजी को कहते हैं कि मेरी याददाश्त नहीं गई थी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरी याददाश्त गई है। जाजी कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। और जाजी कहते हैं कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम नदी में कैसे गिर गए थे, लेकिन नियान पूरी तरह की सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बचाने के चक्कर में अपना जान दे दिया और गलती से मैं पानी में गिर गया। और जाजी कहते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और कहते हैं कि तुम इसलिए इतने परेशान रहते हो। फिर नियान से कहते हैं जाजी कि मैं जाकर तुम्हारे लिए और मैं आज स्पेशल डिश बनाऊंगा और वो भी गॉड ऑफ टू सन के ब्लेड से, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से उपयोग नहीं किया है। और यह कहकर जाजी किचन की ओर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद
और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं इस वीडियो पर 200 लाइक का एम रखता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी लाइक को कंप्लीट करवा दोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और गुड बाय।